पूर्वोत्तर रेलवे का चुनाव एकदम जोर तोड़ पे है और अपना अपना प्रत्याशी लोग चौंक रहे हैं, कर्मचारियों के पास वादा कर रहे हैं। वादे पे क्या लगता है, ये लोग टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, कि वादा सफल दिखेगा कि वादा विफल दिखेगा? सर क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम कैलाश विश्वकर्मा है। मैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन शॉर्ट फॉर्म SRVQ का मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का इस समय प्रचार प्रसार जो चल रहा है बहुत ज़ोरों से चल रहा है। पूरे देश में ये चुनाव चल रही है और SRVQ कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और बड़े मजबूती के साथ लड़ रही है। सर माना जाता है आप रेल कर्मचारियों के बीच में आप जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं उनके बीच में? बहुत सराहनीय आपका सवाल है। मैं बता दूं कि ये देश का पहला ऐसा इकलौता संगठन है जो कार्यरत कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही है। सबसे पहले तो कर्मचारियों को ये अवगत कराना है कि रेल कर्मचारी खुद से सुनिश्चित कर रहा है। मैं बता दूं भारतीय रेल में लगभग 11 लाख कर्मचारी सेवा दे रहे हैं मौजूदा टाइम में, लेकिन उन 11 लाख कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी राष्ट्रीय लेवल पे पदाधिकारी नहीं है, तो हमारे रेल हित में बात करेगा कौन? सबसे बड़ा रेल पे सवाल खड़ा होता है कि जब रेल हमारा, काम हमारा, समस्या हमारा, तो नेता भी हमारे बीच का सेवा देने वाला एक कर्मचारी लीडर होना चाहिए। अगर कर्मचारी होगा तो कर्मचारी हित में बात करेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि भारतीय रेल में खून पसीने से लगभग 11 लाख कर्मचारी दिन रात सेवा देते हैं, लेकिन नेतृत्व करने के लिए शीर्ष नेतृत्व पे सारे रिटायर लोग बैठे हुए हैं और रिटायर लोगों का काम ही होता है खुद के निजी स्वार्थ में आना और रेल को NPS UPS निजीकरण जैसा चंद स्वार्थों के लिए ये रोग लगाना। युवा जाग चुका है, कर्मचारी जाग चुका है। अब ये रिटायर नेताओं की छुट्टी करने की बारी है। SRVQ का कॉपी और पेन पे मोहर लगा करके पूरे देश में SRVQ का परचम लहरानी है और इस बार कर्मचारी खुद नेतृत्व करेगा। इसलिए SRVQ का एक नारा भी है, रिटायर नेता छोड़ो मैदान, नेतृत्व करेगा नौजवान। रिटायर नेता छोड़ो मैदान, नेतृत्व करेगा नौजवान। रिटायर नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बहुत सही आपने बताया कि अब है नौजवानों की बारी, मतलब आप निकल जाओ, आप बुजुर्गों, नौजवानों की बारी है इस बार। रिटायरों कह लीजिए या बुजुर्ग कह लीजिए। आप नौजवान रहेंगे तभी बुजुर्ग होंगे, आप बुजुर्ग रहेंगे तभी। माना जाता है जो अधिकारी ऊंचे अधिकारी से प्रताड़ित होता है, उनके लिए आप क्या सोच के रखे हुए हैं? साथियों, सबसे बड़ी विडंबना है, ट्रेड यूनियनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये इनके लिए जो काम करने का जो स्तर होता है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे निचला स्तर होता है ब्रांच लेवल, उससे ऊपर जाता है मंडल लेवल और उससे ऊपर होता है जोनल लेवल और सबसे आखिरी और टॉप का जो लीडरशिप होता है वो राष्ट्रीय लेवल का होता है। इन 4 विंगों पे हो करके एक ट्रेड यूनियन काम करती है। सबसे निचले स्तर पे जहां समस्याएं क्रिएट होती हैं, जहां समस्याओं का भंडार लगा हुआ है, जहां कर्मचारी जूझ रहा, वहां सिर्फ और सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों को पदाधिकारी बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि झंडा ढो सके, बैनर लगा सके, पोस्टर चिपका सके और नेताजी का जय जयकारा लगा सके। सिर्फ इसलिए वहाँ पे जो है कर्मचारियों को पदाधिकारी बनाया जाता है। बात आती है जब मंडल लेवल का, तो 50-50 का रेशियो चलाया जाता है। आधा रिटायरमेंट होता है और आधा कर्मचारी होता है हमारा। अब जब उससे आगे जब हम बढ़ते हैं जोन लेवल पे, तो जोन लेवल पे देखेंगे कि वहाँ पे 98% रिटायर लोग रेल का सेवा, जो रेल के नेतृत्व है उनके हाथों में है। और जब सबसे टॉप पे बैठे हैं, जहाँ कर्मचारियों की पॉलिसी की बात होती है, वहाँ 100% रिटायर लोग हैं। तो समस्याएं जब हमारे ब्रांच लेवल पे क्रिएट हो रही हैं, तो समस्याओं का सलूशन तो ब्रांच लेवल पे होना चाहिए, लेकिन रिटायर लोग बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लेवल पे, जहां पॉलिसियां बनती हैं और जहां पॉलिसियां बनती हैं वहां तक हमारी बात न जाती है, न सलूशन हो पाता। आज के दौर में कर्मचारी भी अपने समस्याओं से परेशान है और सुपरवाइजर भी परेशान है। हर लेवल की उनकी लेवल की समस्याएं क्रिएट हो रही है, न प्रशासन उसको सॉल्व करा पा रहा है और ना ही ये रेल से रिटायर्ड नेता। इस बार
इन समस्याओं को देखते हुए पहला अवसर ऐसा प्राप्त हो रहा पूरे भारतीय रेल में कि कर्मचारी अपने समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपना चुनाव कर रहा है और इस बार चुनाव में भाग ले रहा है। अपने समस्याओं का निदान अब वो स्वयं कराएगा, इन रिटायरों के भरोसे नहीं। रिटायर नेता अब ये रेल को मुक्त करें और ये अपने घर जाएं और हम अपना नेतृत्व खुद करेंगे। सर, माना जाता है कि एक बार विधायक और सांसद सत्ता में आता है उसको जीवन भर पेंशन मिलती है। वही रिटायर रेलवे का कर्मचारी है, वो पूरा अपना जीवन देता है रेलवे को। जी जी। उसके बाद जब रिटायरमेंट का समय आता है तो उसको जो उसका पेंशन है उसको नहीं मिल पाता है। एक विधायक को दे दिया जाता है, एक बार सत्ता में आता है उसको जीवन भर दिया जाता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपका। आज हर कोई पेंशन जैसे स्कीम से जूझ रहा है, सबके पास वही मुद्दा है, पेंशन का क्या होगा। साथियों, मैं बता दूं, आज के दौर में सारे संगठनों ने ये दावा कर रखा है कि मैं एनपीएस को समाप्त कराऊंगा। ये चुनाव का मुद्दा बनाया गया सिर्फ। साथियों, सोचने वाली बात है कि ये सारे लोग खत्म कैसे कराएंगे। जैसे लोहे लोहे को काटता है वैसे एक एनपीएस का कर्मचारी नेता ही एनपीएस को समाप्त करा सकता है। वो मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहता हूं, ये जितने संगठन हैं सारे के सारे रिटायर लोग चलाते हैं और ये रिटायर लोग खुद ओपीएस लेते हैं और हमें एनपीएस का फायदा गिनाते हैं। अगर इनकी मंशा होती एनपीएस को समाप्त कराने का तो एनपीएस को लाया ही नहीं गया होता। ये हमारे पेट पे लात मारने का काम किए, ये एनपीएस पे साइन किए थे। साथियों, 2004 में जब हमारी संख्या 0 थी तो ये कहा गया था जो पुराने कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिया जाएगा, जो नए आएंगे उनको एनपीएस में रखा जाएगा। 2004 की मैं बात कर रहा हूं साथियों। 2004 में नए की संख्या 0 थी। हम विरोध करते तो कहाँ करते, लेकिन जो रिटायर नेता थे अगर वो विरोध किए होते तो एनपीएस आया ही नहीं होता। उसके बाद भी हम मान लेते इनकी मंशा होती अगर एनपीएस को खत्म कराने का तो हमारे बीच का कोई भी साथी एनपीएस का राष्ट्रीय लेवल पे अगर पदाधिकारी होता तो हमारी समस्याओं को अवगत कराता और मजबूती से लड़ता तो जाकर के एनपीएस खत्म होती। लेकिन इनकी मंशा ये नहीं है साथियों। ये गए एनपीएस को खत्म कराने, उससे बड़ी बीमारी ओपीएस को लेकर के आए और इसमें सारे के सारे यूपीएस को लेकर के आए और उसमें सारे के सारे संगठनों ने साइन किया बाकायदा। और आज चुनाव का मुद्दा आया हुआ तो सब कह रहे हैं कि हमने नहीं साइन किया, हमने नहीं साइन किया। सर, बिना साइन किए हुए आ जाता है क्या एनपीएस? नहीं, इस रेल में 1 रुपया अगर घटना है या 1 रुपया बढ़ना है, बिना ट्रेड यूनियन के परमिशन के जो है ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। बाकायदा सारे फेडरेशनों के लोगों ने उस पर साइन किया हुआ है, तब जाकर के यूपीएस हम पे थोपा गया और यूपीएस एनपीएस से भी जो है गंभीर बीमारी है। साथियों, मैं बता दूं, राष्ट्रीय विकास गौर सर इस ट्रेड यूनियन के सबसे जो टॉप लीडर हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी एनपीएस के कार्यरत कर्मचारी हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी साथियों को कि एक एनपीएस का नेता ही एनपीएस को समाप्त करा सकता है। इन रिटायर्ड नेताओं के बातों में ना आए, ये हर बार चले, इस बार भी चलने की कोशिश होगी। कर्मचारी खुद नेतृत्व कर रहा है और इस बार कर्मचारियों के बातों में विश्वास करें और कॉपी पेन पे मोहर लगाएं। रिटायर्ड नेताओं को भगाइए, रेल बचाइए। रेल हमारा, काम हमारा, तो नेता भी हमारे बीच का एक रेल कर्मचारी होना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार कर्मचारी खुद अपना सोच विचार के मतदान करेगा? जी साथियों, अब तक हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। अब तक हमने रिटायरों का झंडा ढोया। अभी तो मैं बता दूं, कुछ संगठनों ने ऐसे ऐसे पदाधिकारी बनाए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ युवाओं को गुमराह करने के लिए बक्से की राजनीति बनाई है। और वो बक्से की राजनीति में सिर्फ वो झंडा ढो सकते हैं, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं और नेताजी का जय जयकार लगा सकते हैं। लेकिन इस बार कर्मचारी पढ़ा लिखा और होशियार हो चुका है, अपना फैसला खुद जानता है कि कौन हमारा हित में काम करेगा, कौन अहित में है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ साथियों। जब हम घर बनवाते हैं तो मालिक स्वयं होते हैं। अगर गलती से भी पड़ोसी को मालिक बना दिए तो पड़ोसी क्या करेगा, हमारे घर के जितने भी कीमती सामान होंगे उसे एक एक करके जो है बेचता रहेगा। और एक वक्त आएगा, एक दौर आएगा कि हमारा घर खंडहर के रूप में हो जाएगा और हमें औने पौने रूप में उसे बेचना पड़ेगा। ठीक वही हाल हमारे रेल का हुआ। रेल में सेवा हमने दिया और इसका मालिक बना दिया रिटायरमेंटों को। और ये रिटायरमेंट इस रेल के एक एक सुख सुविधाओं को बेचते आए हैं और जिसका रिजल्ट आज हमारा रेल आखिरी सांसें गन रही है। इसलिए इस बार जो है इन रिटायरमेंटों को
घर बैठाने की बारी है। कर्मचारियों वाली यूनियन एकमात्र यूनियन जो लोकतांत्रिक संगठन है SRVQ, जिसका चुनाव निशान है कॉपी और पेन पे मोहर लगाएं और SRVQ को जीत दिलाएं। धन्यवाद सर। क्या नाम पड़ता है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। क्या कहिएगा इस चुनाव को लेके, क्या कहिएगा? बहुत गर्मी है इस चुनाव में। देखिए, इस चुनाव में गर्मी तो बहुत है, आपका कहना सत्य कथन, आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि बात जो है हम कर रहे हैं हमारे पुरानी पेंशन की, तो पेंशन वही दिला सकता है जिसको दर्द होगा। जो पुरानी पेंशन में लोग आज नहीं, राष्ट्रीय लेवल पे जो बैठे हुए हैं अदर नेता लोग, वो लोग क्या कहते हैं कि हमें पुराना पेंशन चाहिए और आप लोग न्यू पेंशन लीजिए, जो कि जिसका विरोध हुआ तत्कालिक, अभी आपने देखा 2-4 महीने पहले, उसमें विरोध में कहा गया कि हम अब आपका NPS हटा रहे हैं और UPS ला रहे हैं। तो साथ ही देखिए, कहने वाली बात ये कि बस वो कहने वाली बात है और मुद्दा वही है, आज भी मुद्दा वही है कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन। मतलब पुरानी पेंशन के लिए आप लोग अपनी लड़ाई छेड़े हैं। हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन भी है और साथ साथ में हमें निजीकरण, जो हमारे रेल का निजीकरण हो रहा है, जाहिर सी बात है हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने भविष्य साथ साथ में अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को भी बनाना है, इसलिए हम इस लड़ाई का अभियान जो है वो छेड़ा गया है। ये ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसने शिक्षा का दूध पिया, ये शिक्षा का दूध है, और जिसने शिक्षा का दूध पिया उसने हर जंग को जीता। ये शेरनी का चुनाव निशान है, कलम और किताब। जय हिंद, जय भारत। कॉपी और पेन, अरे ठीक है, ठीक है, कॉपी कलम भी ठीक है, दोनों हम चुनाव चिन्ह लेके खड़े भी हैं। नहीं, वो आदमी दिखता है ना। तो वो अपना